दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके लिए संजय टेरेस गार्डन की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि हमें कौन से इंडोर आउटडोर प्लांट लेने चाहिए जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं और इनको हम बहुत ही आसानी के साथ में लगा सकते हैं और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आज मैं जो एपिसोड आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसमें मुख्यतः प्लांट जब हम लोग नर्सरी से लेके आते हैं और उसके बाद में उस प्लांट को किस तरीके के प्लांटर में, जैसे हम लोग गमले भी बोलते हैं या पॉट बोलते हैं, या फिर किस तरीके के मिट्टी में, और उसके साथ में एक आदर्श सॉइल कौन सी होनी चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो प्लांट हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं, और मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में हर एक चीज़ को बताने का प्रयास करूंगा, और जिससे कि आप लोग अपने घरों में, अपने टेरेस में, अपने बालकनी में प्लांट्स को लगाएं और उनका एक आनंद लें। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ों से। जैसे कि जब हम लोग प्लांट लेकर आते हैं नर्सरी से, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस प्लांट को जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो हमें सबसे उपयुक्त मौसम को देखना चाहिए कि जिस मौसम में हमारा प्लांट सरवाइव कर जाए और उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सबसे अच्छा मौसम प्लांट के लिए जो आदर्श माना गया है वो बरसात का मौसम होता है। बरसात के बाद में हम जिस मौसम को सबसे उपयुक्त मानते हैं वो फरवरी से अप्रैल का मौसम होता है, जब हल्की ठंड रहती है। इन मौसमों में लगाया गया प्लांट का सरवाइव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वह प्लांट सक्सेस होता है। हमारे साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लांट लगाते वक्त हम लोग अक्सर जो गमले होते हैं, जिसे हम लोग प्लांटर भी बोलते हैं, उसका चयन हम लोग करते वक्त कुछ एक चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जैसा कि मैंने YouTube पे कई बार देखा है कि लोग अपने उसमें राय देते हैं, लेकिन वो शायद बहुत ही उलझाने वाली और भ्रामक राय रहती हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है, जो काफ़ी सालों का अनुभव है, मैं आप लोगों के साथ में बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी प्लांट आप जब लेकर आते हैं तो उसके लिए आपके पास में एक आदर्श जो गमला का साइज होना चाहिए, जो पॉट का साइज होना चाहिए, वो कम से कम 12 इंच का गमला आपको लेना है। 12 इंच का गमला जो होता है वो एक आदर्श गमला का साइज होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो गमले का हम लोग चयन कर रहे हैं, वो आपने जैसे देखा होगा, जो वीडियो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपने देखा होगा कि मेरे ज़्यादातर जितने भी पॉट हैं तो वो सारे मैंने क्ले पॉट, या जिन्हें आप मिट्टी का गमला भी बोलते हैं, वही मैंने चयन करे हुए हैं। और ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि अगर हम उनको मिट्टी के गमलों में लगा रहे हैं तो उसमें पौधे को काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा
एक स्पेस भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो क्ले पॉट होते हैं तो उसमें जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, उसमें जैसे मिट्टी होती है तो इस मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि काफ़ी बारीक होते हैं, और उनसे ये अपनी ऑक्सीजन और प्लांट को जो भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है वो इससे फुलफ़िल कर लेते हैं। जबकि जो प्लास्टिक के बने हुए गमले होते हैं उसमें ये प्लांट को सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि प्लांट को क्ले पॉट में ज़्यादा अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम लोग गमले का चयन करते हैं उसमें जैसे कि मैंने बताया कि 12 इंच का कम से कम गमला होना चाहिए। और बहुत से यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा है कि वो लोग कहते हैं कि अगर प्लांट छोटा है, अगर आपका प्लांट काफ़ी छोटा है जो कि 1 या 2 इंच का है, तो आप उसको 4 से 6 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। और अगर प्लांट आपका 4 इंच के से बड़ा प्लांट है तो आप उसको बेझिझक 12 इंच के एक गमले में लगा सकते हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने एक छोटे पौधे को अगर एक बड़े गमले में लगा दिया तो उसके सरवाइव होने के चांसेस नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति जो होती है वो हम मनुष्यों से अलग होती है, उसको अपना खाना पानी बराबर मालूम होता है। अगर हम लोग एक गमला बड़ा भी चयन करते हैं और उसमें ज़्यादा मिट्टी होती है और उसमें जो प्लांट लगा होता है, अगर उसमें हम लोगों ने पानी डाला उस गमले में तो वो अपने मतलब भर का ही पानी उससे लेगा। और बस इस बात का एक विशेष ध्यान रखें कि उस गमले का जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो उसकी सॉइल है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपने ऊपर से पानी डाला और उस पानी को विदिन 60 सेकेंड में या 1 मिनट में उसको ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। बस वो सॉइल को इतना भिगो के रखे कि बस जिससे कि उसकी जड़ें पर्याप्त मात्रा में पानी लेती रहें। बाकी गमले का चयन जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर कोई भी प्लांट 4 इंच से बड़ा है तो उसको आप आराम से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। बस महत्वपूर्ण बात एक यहाँ पर ये भी है कि किस पौधे का हम चयन कर रहे हैं। कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो कि छोटे गमलों में ही अच्छे सरवाइव करते हैं, जैसे कि एग्लोनीमा की कई प्रजातियाँ होती हैं, उनको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ एक जैसे कि जीजी प्लांट होता है, उसको भी कोई ख़ास बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, उसको आप काफ़ी छोटे पॉट में भी बहुत अच्छा वो चलता है। लेकिन कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो आप नर्सरी से लेकर आते हैं और वो बहुत ही तेज़ी के साथ में बढ़ते हैं और वो पूरे गमले को कवर कर लेते हैं। अगर हम गमलों को शुरू से ही 12 इंच का रखें और उसमें पर्याप्त उसमें मिट्टी हो, सॉइल हो उसकी, और वो गमले उसमें उस पौधे को उस गमले में लगा दें तो वो गमला हमें बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, हमें रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। समय समय पर बस हमें गमले में जो भी खाद है, पानी है, वो बस देते रहना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एक प्लांट मेरे जो हैं वो मैंने ये बैग आते हैं जिन्हें स्पेशली तैयार किया गया है प्लांट्स के लिए, टेरेस पे रखने के लिए। ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ये पूरे एक आकार में होते हैं, नीचे से ऊपर तक एक जैसी मिट्टी आती है और इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सॉइल आती है, मिट्टी आती है। और इसमें मैंने ये एक जो है मेरा अमरूद का पेड़ है, गुआवा का, जो कि मैंने लगा रखा है। और क्योंकि ये एक ड्राफ्ट वैरायटी है और इसमें
2 साल में 3 साल में फूल और फल दोनों आने लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एक 15 इंच के बैग में लगा रखा है। और कुछ एक प्लांट मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि काफ़ी बड़े तरीके से चलते हैं, वाइन के रूप में चलते हैं और उनकी बड़ी बड़ी लताएं होती हैं। तो उनको भी मैंने जो है अपने इन्हीं बैगों में लगा रखा है। जैसे कि ये मेरा एक बोगनविलिया का प्लांट है, इसको मैंने इसी बैग में देखिए लगा रखा है। ये भी 15 इंच का है। और ये भी देखिए मेरा एक बोगनविलिया का है, ये भी 15 इंच का है। तो ऐसे ही बहुत से मेरे कुछ एक हैवी प्लांट हैं जिनको मैंने जो है एक, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ एक प्लांट अपने इन्हीं ग्रो बैग्स में लगा रखा है। और अब जैसे कि एक आप ये देखिए मेरा एक ये केले का प्लांट है और जो कि एक 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, लेकिन ये गमला भी इसके लिए छोटा पड़ रहा है। इसके लिए कम से कम 15 से 18 इंच का होना चाहिए, तो ये एक अच्छी ये ग्रोथ आएगी। लेकिन क्योंकि मैं अपने टेरेस पे ज़्यादातर प्लांट्स को मैंने लगा रखा है और इसलिए जो है अभी इसको मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे टेरेस पे बहुत लोड हो जाएगा। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा एक साइकस पाम का एक प्लांट है जो कि 15 साल पुराना है और ये एक करीब 20 इंची के गमले में लगा हुआ है। और क्योंकि एक ये गमले जो होते हैं ये एक तो हैवी हो जाते हैं और इसके अंदर जो सॉइल होती है उसका भी वेट हो जाता है, प्लस प्लांट का भी अपना वेट हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, ये जो ग्रोइंग बैग होते हैं ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हैं। और आइए मैं आप लोगों को एक गमलों में जो एक आदर्श सॉइल हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने एक थोड़ा सा एक आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने जो है एक जो मेरे गमलों में या मैंने अनुभव किया है कि जो गमले के लिए एक स्टैंडर्ड सॉइल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें कि सॉइल जो है वो 40% और आपका ये कंपोस्ट 40% और 10% ये मैंने कोकोपीट ली रखी है। और जैसे कि आप देखिए ये कोकोपीट है और ये 10% मैंने नीम खली ले रखी है। और ये इन सब चीज़ों के साथ में जो मैं 2 चीज़ें और ऐड करता हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टोन डस्ट बोलते हैं इसे, और ये एक फंगस से बचाने के लिए पौधे को फंगीसाइड पाउडर है। ये साफ़ का है और ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसके। तो ये मैं जब भी कोई गमला तैयार करता हूँ तो मैं इसी अनुपात में सॉइल को लेता हूँ, जिसमें मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि 40% मेरी जो है गार्डन सॉइल रहती है और उसके बाद में जो है ये 40% मेरा जो है कंपोस्ट रहता है। कंपोस्ट में हम लोग वर्मी कंपोस्ट या फिर पूरी तरीके से कंपोस्ट हो चुकी गोबर की खाद को इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया कि 10% सिर्फ मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पर इसका 10% से ज़्यादा का मैं यूज़ नहीं करता हूँ ये इसका कोकोपीट का, क्योंकि ये गमले में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर मेंटेन करता है। और ये बाकी जो है ये जैसे मैंने बताया नीम खली जो है ये मैं 10% का करता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन जो है मेरा एक बनता है 40-40-80 और 10 और 10-20, पूरा ये 100% का एक ये बनता है। और उसके साथ में मैं लगभग करीब आधा चम्मच मैंने जो है एक फंगीसाइड पाउडर ले रखा है और 1 चम्मच मैंने स्टोन डस्ट ले रखा है। इसमें स्टोन डस्ट अगर आपके पास में नहीं भी है तो भी कोई वो बात नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ,
आप फंगीसाइड पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। गमले की जो भी सॉइल है उसमें जो भी फंगस होंगे या पौधे में कोई भी अगर फंगस के कुछ भी साइन होंगे तो उनको ये जो फंगीसाइड पाउडर है वो ख़त्म कर देगा और पौधे को एक हेल्दी ग्रोथ देगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और बस मैं फिर से आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि एक आपको आदर्श गमला लेना है तो आप लोग क्ले पॉट का इस्तेमाल करें। और इसमें 12 इंच का जो गमला होता है वो एक आदर्श गमला माना गया है। और इससे जो छोटे गमले होते हैं 10 इंच में, 8 इंच में या 6 इंच में, वो बस चयन करते वक्त ये देखिए कि वो जो प्लांट आप ले रहे हैं अगर उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत स्लोअर प्लांट है वो, तब इन गमलों का आप चयन करिए। नहीं, मोस्टली आपके पास में गार्डन में 80 to 90% 12 इंच से कम के गमले नहीं होने चाहिए। और इसके बाद में जैसे जैसे अगर प्लांट आपका ग्रोथ कर रहा है तो आप 14 इंची, 15 इंची, 16 इंची गमलों का चयन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने सॉइल के लिए भी आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है, और आप लोगों को जहाँ तक मैंने जो भी मुझे मालूम है बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट दीजिएगा। ये वीडियो मैं कोई यूट्यूब से अर्निंग के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे जो नॉलेज है बस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन हाँ, जो मैंने जानकारी दी है वो हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।